हाय डियर स्टूडेंट, मैं जय सर जय टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एवं समानुपात का थ्योरी क्लास 2 करेंगे। इससे पहले हम पहला क्लास कर चुके हैं थ्योरी का। आज भी थ्योरी चलेगा। आज हम थ्योरी को खत्म कर देंगे। एकदम बेसिक से समझना है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो पहले देख लीजिए। रेशियो का हम ऑपरेशन किए हैं और इस वीडियो में आगे बताएंगे आपको थ्योरी में। फिर अगला वीडियो से हम लोग क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो चलिए, यहाँ पे कहा है, जैसा कि हम आपको बता भी दिए थे कि दी गई संख्याओं के रेशियो में उनके एचसीएफ से गुना करेंगे तो डायरेक्ट वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। जैसा कि प्रश्न में भी आपको बोल दिया है कि दो संख्याओं के बीच 3:4 का अनुपात है। अब दो गो संख्या है, सॉल्यूशन करते हैं। दो गो संख्या है, पहला और दूसरा संख्या मान लिए। अब इन दोनों संख्याओं के बीच रेशियो दिया 3:4 का। तो दोनों संख्या, पहला संख्या 3 है, दूसरा संख्या 4 है और बोलता है उनका एचसीएफ 17 है। एचसीएफ कितना है? 17 है। तो बोलता है वास्तविक संख्या ज्ञात करें। तो दी गई संख्याओं के रेशियो में उनके एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वास्तविक संख्या निकल जाएगा। देखिए, 17 तिया 51 और 17 चौक 68, यानी दोनों संख्या हो जाएगा 51 एवं 68। यही हम लोग का क्या होगा? आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है कि तीन संख्याओं के बीच 1:2:3 का अनुपात है तथा उनका एलसीएम 48 है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अभी आपका एचसीएफ नहीं दिया बल्कि एलसीएम दे दिया, घबराइएगा नहीं। सुनिए, अब तीन संख्या है तो तीनों संख्या हम मान लेते हैं, पहला संख्या, दूसरा संख्या और ये तीसरा संख्या। तो तीनों संख्याओं के बीच रेशियो दिया 1:2:3 का। तो आप हमको बताइए जरा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम कितना दिया? 48। तो हम इन तीनों का एलसीएम लेके काम करेंगे। एलसीएम, तो तीनों का एलसीएम 1, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। 1, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। लेकिन अनुपातिक एलसीएम लिए तो अनुपात ना 6 होगा। तो तीनों का अनुपातिक एलसीएम अनुपात में 6, लेकिन एलसीएम कितना है? 48। तो अनुपात में अनुपात 1 बराबर कितना? तो 6 48 8। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। अनुपात में 1 का वैल्यू 8 ले आए ना, यही अनुपात में अनुपात एक एचसीएफ को दिखाता है। यानी एचसीएफ हो गया 8, तो मूल संख्या क्या होगा? तो इस 8 से गुना कीजिए। 8 गुना 1 8, 8 दूना 16 और 8 तिया 24। तो मूल संख्या 8, 16 एवं 24 हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब अगला हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग जो है बैलेंसी रेशियो पढ़ेंगे कि बैलेंसी रेशियो यानी रेशियो को बैलेंस कैसे करना है। जैसे आपको बोल देता है ए अनुपात बी में रेशियो 3:4 का, और दूसरा बोल देगा बी अनुपात सी में रेशियो 2:3 का, और आपसे बोलेगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसको बैलेंस करने का 2-3 तरीका है, लेकिन हम लोग सबसे लेटेस्ट तरीका का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए, कोई इसको इस तरह बताता है कि A:B में जो रेशियो दिया 3:4 का, यानी A का रेशियो 3 हिस्सा 3 और B का हिस्सा 4 है। सेकेंड में B:C में दिया 2:3, यानी B का हिस्सा 2 और C का हिस्सा 3। तो अब आपसे बोल रहा है ABC में हिस्सा क्या होगा। तो देखिए, तो ये पहला नियम देखिए, इसको बैलेंस करने का कैसे होता है।
जैसे ए अनुपात बी में रेशियो दिया 3:4 का, और उधर बी अनुपात सी में रेशियो दिया 2:3 का। तो इन दोनों में बी कॉमन है, तो बी का वैल्यू कॉमन करेंगे। तो यहाँ बी का वैल्यू 4 है, यहाँ बी का वैल्यू 2 है। तो इस साइड में अगर हम 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। देखिए बी कॉमन, तो बी का वैल्यू 4 कॉमन हो गया, रेशियो हो गया बैलेंस। तो अब हमको ए बी सी में रेशियो निकालने बोला, तो ए का रेशियो 3, बी का रेशियो 4 और सी का रेशियो कितना ले आया 6। तो ए बी सी में रेशियो 3:4:6 का आ गया। यह एक तरीका आपका बैलेंस करने का। अब हम दूसरा तरीका भी है इसमें बैलेंस करने का। करना रोके बैलेंस करता है कि ए अनुपात बी में रेशियो दिया 3:4 का, और बी अनुपात सी में रेशियो दिया 2:3 का, 2:3। तो इस तरह कर देता है, इकोना को नहीं गुना करेगा, 4 तिया 12, और फिर इसको इससे गुना करेगा, 4 दूना 8, और फिर इसको गुना करेगा, 3 दूना 6। अब ये रेशियो हो गया। अब यहाँ से मैक्सिमम कॉमन 2 आ रहा है, तो 2 निकाल लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 6 12। तो 3:4:6 वही आ गया। लेकिन हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे, इससे भी तगड़ा मेथड है। और उस मेथड से अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ध्यान से देखिए वो मेथड क्या है। मेथड कुछ इस तरह है बाबू, ए बी में रेशियो दिया, बी सी में भी दिया, ए बी सी में पूछा, तो आप डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी में रेशियो ले आइएगा। कैसे? तो ए अनुपात बी में जो रेशियो दिया 3:4 का, इसको आप ए और बी के नीचे लिख दीजिए 3:4। अब बी अनुपात सी में रेशियो जो दिया 2:3 का, तो आप बी और सी के नीचे लिख दीजिए कितना 2:3। बी सी में रेशियो 2:3, ए बी में रेशियो 3:4 कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस 4 के बाद वाला वेकेंट रह गया ना, तो जहां पे खत्म होगा ना, इसी अंक को आगे आप रख दीजिएगा। उसी तरह यहाँ भी देखिए, यहाँ खाली रह गया ना, तो ये अंत किया इधर से 2, तो इसी 2 को यहाँ रख दीजिएगा। अब गुना कर दिएगा, 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। अब इससे मैक्सिमम कॉमन आ रहा है 2 ले लेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छक 12। हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे, और ये मेथड क्वेश्चन को आसान कर देता है बैलेंस करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन तुरंत बैलेंस कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, A:B में रेशियो दिया, A:B में रेशियो दिया, मान लीजिए 3:5 का, और B:C में रेशियो दिया 2:7 का, और आपको बोल रहा है कि A अनुपात B अनुपात C में रेशियो ज्ञात करें। तो समझिएगा, ABC में जो रेशियो दिया, हम डायरेक्ट ABC का रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? A और B में जो रेशियो दिया 3:5 का, तो हम A और B के नीचे रख देंगे 3:5। B और C में जो रेशियो दिया 2:7 का, तो हम B और C के नीचे रख देंगे 2:7। अब ध्यान दीजिएगा, इस 5 से अंतिम हुआ ना, तो अगला वेकेंट पे 5 रख दीजिए, और इधर 2 पे अंत किया ना, तो इसके अगला वेकेंट पे 2 रख दीजिए। अब गुना कर दिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 5 7 35। तो ABC में रेशियो हो गया 6:10:35। अब देखिए, इससे भी बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, आराम से हम लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ A:B में रेशियो दिया 5:7 का, B:C में रेशियो दिया 6:11 का, और आपसे बोला A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। तो चलिए A अनुपात B अनुपात C में रेशियो निकाल लेते हैं तुरंत। बताइए बाबू, A B में रेशियो 5:7, तो A और B के नीचे पे रख देंगे 5:7। B और C में 6:11, तो B C के नीचे रख देंगे 6:11।
अब ध्यान दीजिएगा, इस 7 पे अंत किया तो अगला वैकेंट पे इसी 7 को रखिएगा। इधर से देखिए 6 से अंत किया तो अगला वैकेंट पे इसी 6 को रखिएगा। अब गुना कर दीजिए, 6 5 30, 7 6 42, 11 7 77, रेशियो हो गया बैलेंस, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब अगर आपको 4 गो रेशियो दे दे, 3 गो रेशियो दे दे, तब कैसे बनाइएगा, आइए उस पे भी देख लेते हैं। आपको बैलेंस करने के लिए बोल दिया, बैलेंस बोलता A:B में रेशियो दिया 1:2, B:C में रेशियो दिया 3:4, C:D में रेशियो दिया 2:3, D:E में रेशियो दिया 3:4, और आपको करा ABCDE का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ABCD और E का अनुपात क्या होगा, ध्यान से सुनिए। A और B में रेशियो दिया 1:2 का, तो A और B के नीचे हम 1:2 लिख देंगे। B और C में दिया 3:4, तो B और C के नीचे रखेंगे 3:4। C और D में रेशियो दिया 2:3, तो C और D के नीचे रखेंगे 2:3। D और E में रेशियो दिया 3:4, तो D और E के नीचे रखेंगे 3:4 हो गया। अब यहां ध्यान से समझिएगा, आप इसको ध्यान से समझिए बाबू। यहां पे 3 घर वैकेंट रह गया ना, C D और E, तो जहां पे अंत किया है ना, इसी अंत को इस तीनों वैकेंट पे भर दिए। 2 से अंत तो तीनों जगह 2 कर देना है। अब देखिए इस लाइन में आइए, यहाँ 4 पे अंत हुआ है, तो आगे दोनों वैकेंट पे 4 रख देंगे। यहाँ 3 पे अंत किया है, तो अगला वैकेंट पे 3 रख देंगे। तो इधर वाला भर दिए। अब इधर वाला आइए, 3 पे अंत किया तो आगे 3 रख देंगे। इसमें 2 से अंत किया तो दोनों वैकेंट पे 2 रखेंगे, और यहाँ 3 पे अंत किया तो तीनों वैकेंट पे 3 कर देंगे। कर दिए। जिससे अंत करेगा आगे वाला वैकेंट पर इसी अंक को कंटिन्यू भर देना है। तो 2 पे अंत किया तो आगे तीनों वैकेंट पर यही 2 को रखे। 4 पे अंत किया तो अगला दोनों वैकेंट पे 4 रखे। 3 पे अंत किया तो अगला वैकेंट पे 3 रखे। लेकिन इधर भी था वैकेंट, देखिए 3 था तो यहाँ 3, 2 था तो इधर भी 2 और 3 था तो इधर भी 3। अब गुना कर दिए, 1 गुना 3, 3 दूना 6 3 18, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36, 2 चौक 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब यहाँ 2 चौक 8, 8 तिया 24, 24 चौक 96। अब यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां से कॉमन जो है 6 6 आ रहा है। अगर 6 6 कॉमन आएगा तो 6 3 का इधर लिख देते हैं, 6 3 18, 6 6 36, और 6 से कितना बार 6 8 48, 6 से 12 6 72, और 6 से कितना एक बार में 6 3 36, 6 6 36। तो रेशियो हो जाएगा 3 6 8 12 16 आंसर। अब देखते हैं रेशियो को और भी कितने तरह से आप बैलेंस कर सकते हैं। रेशियो में और एक देखिए, इस तरह आपसे कह देता है कि A/3 बराबर B/4 हो तो A अनुपात B में रेशियो क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा बाबू, ऐसा जब भी दे देगा ना तो इसका सॉल्यूशन जो होता है जनरली किस तरह होता है पहले उसको देखिए, और इसी में हम लोग कुछ कंसेप्ट लगा देंगे तो डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा। बोलता है कि A/3 बराबर B/4 का रेशियो क्या होगा A अनुपात B में। तो हम लोग तो जानते हैं कोना कोनी गुना होता है ना। तो कोना कोनी गुना करेंगे तो 4 गुना A 4A बराबर 3 गुना B 3B। अब एक जाति को एक साइड लाते हैं, A इधर रहा, B को इस पार लाएंगे तो बट्टा में B होगा, उधर रहा 3, इस चौका को उधर ले जाएंगे तो बट्टा 4 होगा।
तो ए बट्टा बी को ही ना हम रेशियो लिखते हैं ए अनुपात बी, और 3/4 को लिख सकते हैं 3:4। तो हमारा A/B में रेशियो आ गया 3:4 का। तो ये तो जनरल मेथड था, लेकिन देखिए इसको हम डायरेक्ट रेशियो में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, इतना लिखने का जरूरी नहीं पड़ेगा। देखिए यही प्रूफ हो जाएगा। बाबू ऐसा जब भी दिखे ना आपको A/3 बराबर B/4, ऐसा जब भी दिखे, ऐसा मतलब कैसा, बटा में ऐसा जब भी दिखे ना, तो इसका रेशियो डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा, ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला जो का त्यो। देखिए ए के नीचे 3 है तो ए हो जाएगा 3, बी के नीचे 4 है तो बी का हिस्सा हो जाएगा 4। तो ए अनुपात बी में रेशियो 3:4 का। देखिए यही वाला आ गया। तो हम लोग इतना काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट ध्यान में रखेंगे, अगर बट्टा वाला आ जाए ना तो इसका रेशियो ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला जो का त्यो। अब और देखते हैं बड़ा वाला अगर आ जाए तो कैसे करेंगे। यहीं पे हम लिखते हैं, जैसे आपको दे देगा A/3 बराबर B/4 बराबर C/5 हो तो A अनुपात B अनुपात C में रेशियो क्या होगा। तो अभी जस्ट जो हम आपको बताए कि A अनुपात B अनुपात C, 3 को दिया, A B C में रेशियो पूछा, तो कुछ नहीं करना है, अभी तुरंत बताए कि बट्टा वाला अगर दे दे तो ऊपर वाला के बराबर नीचे वाला जो का क्यों रख दीजिएगा, वही उसका रेशियो होता है। यानी 3:4:5 A B C में रेशियो यही हो जाएगा आंसर। अब अगला देखते हैं कि रेशियो को और किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। अगला देखिए, आपसे इस तरह पूछ सकता है कि 2A बराबर 3B हो तो A अनुपात B बराबर व्हाट। A और B में रेशियो आपको बोल रहा है, तो सॉल्यूशन देखिए। आप तो जनरली इसको ऐसे कीजिएगा, 2A बराबर 3B, तो एक जाति को एक साइड लाइएगा। तो चलिए A है, इस B लेटर को इधर लाएंगे तो बट्टा में B होगा, और इधर बच गया 3, इस दुग्गी उधर जाके बट्टा होगा। तो A/B को ही ना हम रेशियो में A अनुपात B लेते हैं। अब 3/2 को क्या लिखेंगे, 3:2। तो देखिए A और B में रेशियो 3:2 आया। तो हम इसमें भी एक कंसेप्ट लगा देंगे, हम प्रूफ कर रहे हैं, कर करके तब आपको बता रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। बाबू ऐसा जब भी दिखे ना बराबर में 2A बराबर 3B, बट्टा वाला न है, बराबर में जब भी दिखे ना तो यहाँ पे एक रूल लगा देंगे, और इस रूल का नाम रखना है धक धा। क्या, धक धा। तो हम अगर बराबर आ जाए तो धक धक मतलब धकधकिया रूल लगा देंगे। A का रेशियो जानना है, यानी जिसका रेशियो जानना है उसको ढक देंगे, और शेष जो बचेगा उसको उसके नीचे रख देंगे। अब B का रेशियो जानना है तो B को ढक देंगे, और जो शेष बच गया उसको B के नीचे रख देंगे। तो A अनुपात B में रेशियो 3:2 का आया। देखिए आ गया ना। तो इस रूल को हम नाम दिए हैं धक धक मतलब धकधकिया रूल। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब बड़ा अगर आ जाएगा तो कैसे उसको हम यूज करेंगे, आइए उसमें भी देख लेते हैं। देखिए जैसे बाबू बोल देगा आपको 2A बराबर 3B बराबर 5C हो तो A अनुपात B अनुपात C में रेशियो क्या होगा। तो क्या ये बराबर है, यस। तो हम अभी तुरंत आपको बताए ना कि 2A बराबर 3B बराबर 5C दिया है, A B और C में रेशियो पूछ रहा है। तो क्या बोले, धक 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 धकिया रूल। तो हम A का अगर रेशियो जानेंगे A को ढक देंगे। अब तो शेष 3 और 5 दिखाई दिया ना, याद होगा हम आपको बोले हैं रेशियो में गुना या भाग
कर सकते हैं, क्योंकि उसके वास्तविक मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, 3 5 15। अब b का रेशियो जानना है तो b को ढक देंगे, बच गया 2 और 5, गुना कर दिए, 2 5 10। अब c का रेशियो जानना है, c को ढक देंगे, बच गया 3 और 2, गुना कर दीजिए, 3 दूना 6। कहने का मतलब हुआ आप जिसका रेशियो निकालिएगा उसको ढक दीजिए, बढ़िया ढकिएगा, हाँ, उसको ढक देंगे और शेष को गुना करके उसके नीचे रख देंगे, आंसर आ जाएगा बाबू। यह भी एक बैलेंस करने का तरीका है। और आगे देखते हैं किस, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, एक आपको रेशियो दे देगा, मान लीजिए 3:5 का, और आपको बोलेगा इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा, रिवर्स रेशियो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस 3 का रिवर्स क्या होता है, 1/3, और 5 का रिवर्स क्या होता है, 1/5। तो ध्यान रहे, रेशियो कभी भी भिन्न के रूप में दिखाया नहीं जाता। तो इसको अरेंज करेंगे, तो अरेंज करने का रूल है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15। अब इस एलसीएम से दोनों भिन्न में गुना कर देंगे, 1/3, इस एलसीएम से गुना कर देंगे, 3 5 15, 5 3 15, तो कितना आ गया, 5:3। तो बाबू अगर आप एलसीएम नहीं लीजिएगा, आप रिवर्स रेशियो निकालना चाहिएगा, तो आप डायरेक्ट फिर से धकधकिया रूल लगा के भी आप रिवर्स रेशियो निकाल सकते हैं। जैसे 3 का रिवर्स जानना है तो 3 को ढक देंगे, शेष जो बचेगा उसको उसके नीचे रख देंगे। 5 का रिवर्स जानना है, 5 को ढक देंगे, शेष बच गया 3, 3 को रख देंगे। देखिए तो 5:3, यही आ गया ना। तो हम लोग को अगर रेशियो दे दे और उसका रिवर्स रेशियो निकालने बोले, वहां पर भी हम धकधकिया रूल का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, एक रेशियो दे दिया आपको 2:3:5 में, और बोला इसका रिवर्स रेशियो क्या होगा, रिवर्स रेशियो क्या होगा। तो चलिए फिर से हम लोग धकधकिया रूल लगा देंगे। 2 का रिवर्स जानना है तो 2 को ढक देंगे और शेष को गुना करके 2 के नीचे रख देंगे, 3 5 15। अब 3 का रिवर्स रेशियो जानना है, 3 को ढक देंगे, शेष को गुना करके 3 के नीचे रख देंगे, 5 दूना 10। अब 5 का रिवर्स रेशियो जानना है, 5 को ढक देंगे, शेष को गुना करके 5 के नीचे रख देंगे, 3 दूना 6। तो तीनों में रेशियो आ गया 15:10:6। तो हम लोग रेशियो का जितना भी बेसिक था उस सबको देख लिए। अगला वीडियो में जो है हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को लाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यूं ही मेहनत कीजिए कि जमीन पर आकाश पैदा कर, अपने अंदर एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कुछ नहीं मिलता है ए मेरे दोस्त, अपने मेहनत से एक नया इतिहास पैदा कर। तो आप मेहनत करते जाइए, सफलता खुद ब खुद आपको मिल जाएगा, है ना। हम यही कहेंगे कि अगर आपको सफल होना है तो चीज़ों को बार बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा और एक ना एक दिन अवश्य आप सफल हो जाइएगा। तो चलिए आज यही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।